गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि सबसे पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो शेयर करना ना भूलना। भारतीय आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला का ये 4th लेक्चर है। जिसने भी 3 क्लासेस को नहीं देखा है वो देख ले, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल और मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। क्या कर दिया? अनेक काफी शासकों ने मिलकर मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में, जैसे मध्य भारत के कुछ हिस्से जैसे शुंग है, कर्ण है, कुशाल है, गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमाया। दक्षिण तथा पश्चिमी भारत में सातवाहनों ने, इक्ष्वाकुओं ने और अवीरों ने, वाकाटकों ने अपना वर्चस्व क्या किया? स्थापित किया। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में सनातन धर्म के 2 मुख्य संप्रदायों का उदय हुआ। किसका? ईसा पूर्व 2री शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदायों का उदय हुआ। कौन कौन से संप्रदाय? जैसे वैष्णव धर्म और शैव धर्म का उदय हुआ। मूर्ति काल के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण नमूने पाए जाने वाले स्थान है, जैसे विदिशा। मूर्ति काल के कौन कौन से उत्कृष्ट उदाहरण है? सबसे पहले जैसे विदिशा है, वरुण मध्य प्रदेश है, बोध गया बिहार में है, जगपेट जैसे आंध्र प्रदेश में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, खंडगिरी, उदयगिरी उड़ीसा में पड़ते हैं, भंज पुणे के निकट पड़ता है, पावनी नागपुर के निकट पड़ता है, महाराष्ट्र में। ये कहाँ पाए गए हैं? सारे महाराष्ट्र। जैसे कि भरोत में पाई गई मूर्तियों की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं? जैसे भरोत में पाई गई मूर्तियां मौर्यकालीन यज्ञ और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार लंबी हैं। जैसे प्रतिमाओं के अत्यंत के निर्माण में कम उदार लेकिन सैक रेखिकता का ध्यान रखा गया है। जैसे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें सीधी ड्रॉ की है या तिरछी ड्रॉ की है, तो उसका भी ध्यान रखा गया है। भरोत में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों में दिखाए गए हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता है कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि प्रकट होने लगते हैं। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है। जैसे शरीर ज्यादातर कड़ा तथा तना हुआ दिखाई पड़ता है और भुजाएं व पैर शरीर के साथ साथ चिपके हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया है जिसके मनुष्यों तथा जानवरों के शरीरों का प्रतिरूपण किया गया है। जैसे मनुष्यों और जानवरों के शरीरों का क्या प्रतिरूपण किया गया है। ऐसे चौथा, जातक कथाओं को बड़े बड़े सरल तरीके से दिखाया जाता था। क्या किया जाता था? जातक कथाओं को जो कठिन चीजें होती थी उनको सरल करके, उन्हें बड़े से सरल करके और उन्हें दिखाया जाता था। जैसे कथाएं स्तूपों का अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई। भरूच, बोध गया, सांची स्तूप। बोध गया कहाँ है? बिहार में। सांची स्तूप और जगपेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली के क्या है? अच्छे उदाहरण है। भरूच में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित क्या रखी जाती हैं। 2री शताब्दी की सभी पुरुष प्रतिमाओं के केस सजा को गुथे हुए दिखाया गया है। क्या? दूसरी प्रतिमाओं में पुरुष के जो प्रतिमाओं के जो केस हैं, जो उनको क्या गुथे हुए, जैसे बाल होते हैं तो उनको गुथे हुए दिखाया गया है। कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से प्रभावशाली से अपनी कहानियां कहते थे। क्या? कला शिल्पी होते थे ना, जो वो चित्रात्मक अपनी खुद की भाषा से उस चीज को वो प्रभावशाली कहानियां कहते थे। जैसे हम अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं, वैसे ही वो कोई भी चीज बात करते थे या फिर कोई स्टोरी सुनाते थे, उसके अपनी भाषा के अनुकूल वह हमें कहानी सुनाते थे। जैसे सांची स्तूप की विशेषताएं।
क्या क्या विशेषता है। मूर्ति काल के विकास के अगले चरण को सांची के स्तूप, मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वैनगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। जैसे कि सांची के स्तूप हुआ, फर्स्ट में ऊपर और नीचे प्रदक्षिणा पथ होता था। सांची के जो स्तूप होता था ना, ऊपर और नीचे क्या होता था, प्रदक्षिणा पथ होता था। दूसरा, इसके चारों तोरण हैं, इसके जो 4 तोरण हैं जो सुंदरता से सजे हुए हैं। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को, जो तोरण होते थे ना, उनकी जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है तोरण के ऊपर। जैसे प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है। जैसे प्रतिमाओं का जो संयोजन होता था ना, वो अधिक उभार वाला होता था और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है। प्रतिमाओं का संयोजन हाव भाव व शारीरिक मृदाओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है। प्रतिमाओं का संयोजन व हाव भाव व शारीरिक मृदाओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है। सिर काफी उठे हुए हैं, बाहरी रेखाओं की कठोरता, अन्नमयता कम हो गई है। जैसे आकृतियों की गति तो दी गई है, आख्यान में विस्तार आ गया है, पर क्या है ना, आख्यान में विस्तार आ गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिलवस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामनगर स्तुत के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। सोपन प्रसंग का प्रस्तुतिकरण, महारानी को लेटी अवस्था में ऊपर से उठ के महारानी को सोपन जैसे सपने में, और महारानी की जो प्रस्तुति की गई है वो क्या है, लेटी हुई दिखाई गई है और ऊपर से उठके हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से दिखाया गया है। और क्या है, हाथी के चित्रण को बहुत ही सरल तरीके से दिखाया गया है। मथुरा, सारनाथ एवं गांधार ईसा की पहली शताब्दी ने, और उसके बाद उत्तर भारत में गांधार, अब पाकिस्तान में है। ये पहले उत्तर भारत गांधार में था, अब पाकिस्तान में है। मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया है। मथुरा और गांधार में जो बुद्ध थे उनको प्रतीकात्मक रूप मानव द्वारा मिल गया है। गांधार की मूर्तिकला की परंपरा में बैक्टेरिया, पार्थिरिया एवं गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया है। मथुरा और गांधार में गांधार की मूर्तिकला की परंपरा में